आपको एक तरीके से आरएसएस से नसीहत लेनी पड़ी है? देखिए, आज की नहीं है, मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं, और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है, वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। लेकिन क्या आपको संगठन की क्षमता कांग्रेस की कम दिखाई दे रही है अभी आज के दिनों में? देखिए, इतना मैं कह सकता हूं कि हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है, और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। लेकिन सर, आपने संगठन के में सुधार की गुंजाइश जो है, कांग्रेस इतनी 40 साल पुरानी पार्टी है, मास मूवमेंट रहा है। देखिए, बात यही है, कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक ये मूवमेंट की पार्टी है। अब देखिए, इस मामले में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर पाते हैं। ताकत है कि कैसे एक जो है कोई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, तो इसको क्या मायना हम समझे, और आपका क्या प्रतिक्रिया देंगे? नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठन से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। सर, लेकिन क्या वजह है कि इतने पुराने नेता आप लोगों के इस तरफ जा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है संगठन में रिफॉर्म होना चाहिए, संगठन में कुछ शायद काम नहीं हो रहा है? क्या वजह है कि इन सब चीजों का डिस्कशन हो रही है? पता नहीं है, उनसे ही पूछना चाहिए। हम तो उम्मीदों के साथ घूम रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल स्टार्ट कर दिया। भारत जोड़ो नए यात्रा ने अगला लेवल पे आके कांग्रेस का रखा है। और राहुल गांधी जी पूरी तरह लोगों का साथ है, लोगों का साथ लड़ रहे हैं, लोगों का इश्यूज का साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ से सरकार पूरी मोनोपोली कर रही है सारे चीज में, उस मोनोपोली के खिलाफ राहुल गांधी जी का लड़ाई है। और छोटे छोटे आवाज छोटे कम्युनिटीज का आवाज का और दबे हुए लोगों का आवाज बनकर राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें उनका साथ देना चाहिए। और ऐसे बयान देने में इसमें कोई भी मदद नहीं कर रहे राहुल जी का संघर्ष का। तो लेकिन आपको लगता है इन बयानों पर रोक लगनी चाहिए और इनके ऊपर कहीं ना कहीं पुनर्विचार लोगों को करना चाहिए कि इस तरीके के बयान देकर वो कहीं ना कहीं पार्टी के आपकी जिस तरीके से आपकी बात माने तो नुकसान हो रहा है? बुजुर्ग है, इसलिए हम ऐसे कुछ भी चीज आप जैसे बोल रहे हैं वैसे नहीं बोल पाऊंगा मैं। दिग्विजय सिंह जी जो एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, उन्होंने आरएसएस की तारीफ क्या कर दी। अब किस प्रकार के बयान आ रहे हैं दूसरे कांग्रेस के नेताओं से। दिग्विजय जी ने एक तस्वीर को सामने रखते हुए कहा कि एक स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी जी की तरह एक संगठनात्मक काम करते हुए देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसी लिए तारीफ योग्य है। दिग्विजय जी कोई आरएसएस के समर्थक तो है, लेकिन मणिकम टैगोर जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता किस प्रकार का बयान दे रहे, आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर रहे। क्या ऐसी तुलना हो सकती है? क्या ऐसी तुलना होनी चाहिए? और राहुल जी और सोनिया जी इस पे क्या बोलने वाले हैं? आखिरकार कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी
लोकतंत्र में भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें सबसे बड़ा दल जो है विपक्ष का, वो कांग्रेस है। क्या इस प्रकार की तुलना एक जिहादी संस्था से की जा सकती है, वो भी आरएसएस की? इस पर तो बिल्कुल स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से निंदनीय है जो मणिकम टगोर जी ने कहा है और जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है। सेना का अपमान, राष्ट्रवादियों का अपमान, हिंदू आस्था का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक समय पर हिंदुत्व की तुलना बोको हराम आईसिस से की थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 26/11 में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया और हिंदू और आरएसएस को दोष दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको नक्सलियों में शहीद दिखता है, बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए रोती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अफजल और याकूब को मासूम मानती है। और राष्ट्रवादियों का जो संगठन है आरएसएस, उसको लेकर जिस प्रकार से आज मणिकम टगोर कांग्रेस ने बात रखी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रणब मुखर्जी हेडक्वार्टर गए थे क्या? आतंकी गुट के हेडक्वार्टर में गए थे क्या वो? प्रणब मुखर्जी को झूठा बोल रहे हैं आप। महात्मा गांधी जी ने प्रशंसा की, जेपी नारायण ने प्रशंसा की है, आम्बेडकर जी ने प्रशंसा की है। आरएसएस की प्रशंसा इतनी थी कि नेहरू जी के ज़माने में उनको रिपब्लिक डे प्रोग्राम में बुलाया। तो क्या आतंकी गुट को बुलाया क्या? जिन लोगों को नक्सलियों में आतंकी नज़र नहीं आता, अफजल याकूब बाटला हाउस के टेररिस्ट में आतंकी नज़र नहीं आता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर वो भारत की बदनामी करते हैं और भारत के साथ तुलना करते हैं और वहाँ पे उनको आतंक नज़र नहीं आता। ये वही लोग हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। सेना में उनको सड़क का गुंडा नज़र आता है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। अब सेना सनातन हिंदू पर चोट करने के बाद राष्ट्रवादियों पर चोट कर रहे हैं।